सोचिए, एक ऐसा ज्ञान जो 2500 साल पुराना है पर आज भी हमारी रोजमर्रा की मुश्किलों में काम आ सकता है। आज हम सन चू की द आर्ट ऑफ वॉर के उन रहस्यों को समझेंगे जो हमें जीतना सिखाते हैं। हम माने या ना माने, हमारी जिंदगी एक जंग के मैदान जैसी ही है। ऑफिस में प्रमोशन की रेस हो, बिजनेस में कंपटीशन को पीछे छोड़ना हो, या फिर बस अपनी ही किसी बुरी आदत से छुटकारा पाना हो, ये सब छोटी बड़ी लड़ाइयां ही तो हैं। और इन लड़ाइयों में हम अक्सर क्या करते हैं? हम बस जोर लगाते जाते हैं और मेहनत करते हैं और ज्यादा मेहनत करते हैं, और नतीजा अक्सर थकान और हार। हमें लगता है कि जीत सिर्फ ताकत लगाने से मिलती है, पर क्या ये सच है? यहीं पर सन त्सू की बातें काम आती हैं। वो कहते थे कि असली जीत ताकत से नहीं बल्कि दिमाग से मिलती है। अरे, सबसे बड़ी जीत तो वो है जिसमें लड़ना ही ना पड़े। चलिए इस कला को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी नियम क्या है? वो है जंग शुरू होने से पहले ही उसे जीत लेना। इसका मतलब क्या हुआ? सीधा साधा प्लानिंग। एक जीता हुआ योद्धा पहले लड़ने नहीं जाता, वो पहले जीतता है और फिर लड़ने जाता है। असली जंग मैदान में नहीं बल्कि लड़ाई शुरू होने से बहुत पहले एक शांत कमरे में दिमाग के अंदर जीती जाती है। तो लड़ाई से पहले तैयारी करें कैसे? सन त्सू ने हमें 5 चीजें दी हैं जिन पर गौर करना है। पहला, मकसद क्या है? दूसरा, अभी के हालात कैसे हैं? तीसरा, ये लड़ाई किस मैदान पे हो रही है? चौथा, एक लीडर के तौर पर अपनी तैयारी कैसी है? और पांचवां, अपनी टीम कितनी अनुशासित है? जिसने इन पांचों को समझ लिया, जीत उसी की है। इसे आज के जमाने के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 एंटरप्रेन्योर हैं। जो हारने वाला योद्धा है वो बिना सोचे समझे सीधा ऐप की कोडिंग शुरू कर देता है। लेकिन जो जीतने वाला योद्धा है वो कोड की एक लाइन लिखने से पहले महीनों तक मार्केट रिसर्च करता है, कॉम्पिटिटर्स को समझता है और एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाता है। असल में वो अपने दिमाग में जीत का पूरा नक्शा तैयार कर चुका होता है। अब आते हैं सन त्सू की सबसे गहरी और सबसे पावरफुल सीख पर। असली जीत वो है जिसमें लड़ना ही ना पड़े। ये ना ताकत का खेल है ही नहीं, ये दिमाग का, साइकोलॉजी का खेल है। सीधी लड़ाई जैसे कि प्राइस वॉर बहुत महंगी पड़ती है और सबको थका देती है। असली रणनीति का मतलब है दुश्मन की योजनाओं पर हमला करना, उसके दोस्तों को उससे अलग कर देना और उसके कस्टमर्स को बिना एक भी गोली चलाए अपनी तरफ ले आना। सन त्सू ने तो बाकायदा एक लिस्ट बना दी है कि हमला कहाँ करना चाहिए। सबसे अच्छा है दुश्मन की स्ट्रैटेजी पर हमला करो, उसके बाद उसके साथियों को तोड़ो। सेना पर हमला करना ठीक ठाक ऑप्शन है, और सबसे खराब और आखिरी ऑप्शन है उसके शहर पर हमला करना। सीधी लड़ाई हमेशा आखिरी रास्ता होना चाहिए, पहला नहीं। ठीक है, तो अब अगला कदम क्या है? वो है खुद को और अपने मैदान को जानना। देखिए, ये कंट्रोल नहीं किया जा सकता कि दुश्मन कब हारेगा, लेकिन ये जरूर कंट्रोल किया जा सकता है कि दुश्मन हमें कभी नहीं हरा पाएगा। एक महान योद्धा क्या करता है? वो पहले खुद को अजेय बनाता है। वो अपना डिफेंस इतना मजबूत कर लेता है कि दुश्मन हमला करने से पहले 10 बार सोचे, और फिर वो बस सही मौके का इंतजार करता है, दुश्मन की एक गलती का। ये बिल्कुल एक माहिर बॉक्सर की तरह है जो बस अपना बचाव करता रहता है, और जैसे ही सामने वाला थक कर एक छोटी सी गलती करता है, बूम, एक ही पंच में खेल खत्म। लड़ाई में ना एक होता है डायरेक्ट मूव, मतलब दुश्मन को वही दिखाइए जो वो देखना चाहता है, जिसकी वो उम्मीद कर रहा है। उसे लगने दीजिए कि आप प्रिडिक्टेबल हैं, उसे आराम महसूस करने दीजिए। और फिर आता है आपका एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव। आप वहां से हमला करते हैं जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। जैसे कोई शेफ एक जानी पहचानी डिश में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालकर सबको हैरान कर दे। जीत उस चाल से होती है जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। तो कुछ और जरूरी बातें जो हमेशा याद रखनी है। अपनी ताकत और दुश्मन की कमजोरी दोनों को जाने। अपना मैदान खुद चुने। पानी की तरह बनिए, जैसे हालात हों वैसे ढल जाइए। धोखे का इस्तेमाल करें, जब मजबूत हों तो कमजोर दिखें। और हां, जानकारी ही सबसे कीमती हथियार है। आज की दुनिया में जासूसों का मतलब है अच्छी मार्केट रिसर्च। और अब हम सन त्सू की कला के सबसे गहरे, सबसे जरूरी सबक पर आते हैं कि सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर होती है। एक अच्छे लीडर में 5 गुण होने चाहिए: समझदारी, ईमानदारी, दया, हिम्मत और सख्ती। और इन सब में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। सोचिए, अगर कोई लीडर सिर्फ दयालु हो पर सख्त नहीं, तो क्या होगा? टीम में अनुशासन ही नहीं रहेगा।
एक लीडर का काम सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, बल्कि असरदार होना है। तो इस पूरी बातचीत का सार, इसका निचोड़ बस इतना है, हर एक जंग पहले दिमाग के मैदान में लड़ी और जीती जाती है। बाहर की लड़ाई तो सिर्फ उस दिमागी जीत का एक नतीजा है। असली हथियार है अपने दुश्मन की सोच को कंट्रोल करना। जानते हैं सबसे मुश्किल लड़ाई कौन सी होती है? वो जो हम खुद से लड़ते हैं। अपने गुस्से पर काबू पाना, अपने डर को हराना, अपनी ईगो को साइड में रखना। जो इंसान खुद को जीत लेता है ना, उसे पूरी दुनिया में कोई नहीं हरा सकता। यही असली जीत है। तो अब सवाल यह है कि हमारी असली लड़ाई है किसके खिलाफ? बाहर के कॉम्पिटिटर से या फिर अपने अंदर के डर और आदतों से? सन त्सू की ये सीख सिर्फ एक जंग की किताब नहीं, ये जिंदगी जीने की कला है। ये हमें एक ऐसा योद्धा बनाती है जिसे शायद लड़ने की जरूरत ही ना पड़े। और वही सबसे बड़ी जीत है।